ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री सीताराम। भक्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 लाख राम नाम का जप का अनुभव, जो कि एक भक्त ने हमें बताया और उनके ज़रिए हम आपको बता रहे हैं। जब उन्होंने शुरू में राम नाम मंत्र जपना शुरू किया, तब उनके जीवन में कठिनाइयाँ और ज़्यादा बढ़ गईं। शुरू में तो वो मंत्र 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला इतना ही लगभग किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे उनका ये जाप 1 लाख की संख्या में पहुंचा, तब जाकर उनकी रुचि हनुमान जी के प्रति और राम जी के प्रति अत्यधिक बढ़ गई। उनके जीवन में जो छोटे मोटे संकट थे, जो परेशानियां थीं, वो धीरे धीरे उनकी परेशानियां दूर होने लगी। उनकी रुचि अत्यधिक बढ़ गई। वो लखनऊ के रहने वाले हैं और लखनऊ के बस स्टैंड, मतलब बस स्टॉप जो है, बस स्टेशन, वहाँ पर वो मिठाइयाँ लगाया करते थे। पूरी रात लगाते थे और सुबह अपने घर पे आराम किया करते थे। मतलब रात को बहुत सारे वहाँ पर कस्टमर उनके आते थे, जो भी मतलब दूर से वहाँ पर बस स्टेशन में आते, वो मिठाइयाँ ज़रूर खरीदते थे। और इनका काम धाम भी मतलब उतना कोई खास था नहीं, क्योंकि अगल बगल भी बहुत सारी दुकानें थीं मिठाइयाँ की। अभी क्या था कि ये रात को वहाँ पर रहते, सुबह थोड़ा जल्दी उठ नहीं पाते थे, 8, 10, 11 बजे उठते और अपना राम नाम जप में लग जाते। धीरे धीरे इनकी जप संख्या 2 लाख जब पहुँची, तब इन्होंने बताया कि इनको अपने शरीर के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का वास महसूस होना शुरू हो गया। कभी कभी सपने में इनको बंदर भी दिखाई दिया करते थे, और बंदर भी ऐसे जो मतलब बहुत बड़े वाले बंदर होते हैं, काले मुंह वाले, और उनके शरीर से अलग ही चमक आती, मतलब ऐसा वो स्वप्न देखते। और जब भी वो सुबह उठते तो उनको जैसे मतलब उठने के बाद उनको एक अच्छी सी सुगंध की खुशबू आती, जो कि 3 से 4 सेकंड तक आती, उसके बाद बंद हो जाती। अभी क्या था, इनका धीरे धीरे राम नाम में रुचि बढ़ती गई और ये इनकी संख्या धीरे धीरे करते करते 3 लाख तक इनकी संख्या पहुंच गई। अभी क्या था कि ये जप जो था, पहले कम करते थे। पहले ये तो 10 माला, 5 माला ऐसे किया करते थे, लेकिन जब इनकी रुचि अत्यधिक बढ़ गई, तब ये 100 से 150 से 200 माला डेली करने लगे। अभी कुछ समय और बीता और इनकी जप संख्या 5 लाख तक पहुंच गई। जब इनकी जप संख्या 5 लाख तक पहुंची, तब इनके पास एक ऐसी ऊर्जा आ चुकी थी, जिसे अपनी परेशानियों के साथ साथ ये दूसरों की भी परेशानी को दूर करने के सक्षम हो चुके थे। कई बार ऐसे लोग आते जो बहुत ही परेशान होते थे, और ये उनकी परेशानी को सुनने के बाद ये बोलते कि चिंता मत करो, तुम्हारी परेशानी बहुत जल्दी राम जी और हनुमान जी की कृपा से समाप्त हो जाएगी। और ऐसा ही होता। वो लोग कुछ दिन बाद जब आते, तब इनसे मिठाइयाँ भी खरीदते और ये भी बताते कि तुम्हारी परेशानी जो मतलब मेरी परेशानी थी, वो अब समाप्त हो चुकी है। मतलब अब ऐसी स्थिति आ चुकी थी कि एक लोग की समस्या इन्होंने दूर की। अब धीरे धीरे करते करते लोग इनके पास आना शुरू कर देते हैं। अभी क्या था कि इनको मिठाई की दुकान पर ये सब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, तो इन्होंने क्या किया, मिठाई की दुकान को एकदम बंद कर दिया। एकदम बंद कर दिया मतलब अब वो दुकान नहीं लगाते थे। जो भी सामान था उसको बेचने के बाद ये अब अपने घर पे रहा करते थे, और जो भी लोग इनके थे अब इनके घर पे आना शुरू हो जाते हैं। अभी समय कुछ और बीता और इनकी जप संख्या 8 लाख तक पहुंच गई। 8 लाख पहुंचने के बाद ये कुछ चीज़ों को भी इन्होंने अंतरात्मा से ज्ञान प्राप्त किया, और इन्हें सार तंत्र की जो क्रियाएं होती है वो भी धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो गई। किताबें पढ़ना इन्होंने शुरू किया। सब कुछ इन्होंने मतलब जो प्रक्रिया होती है तंत्र की, वो इन्होंने थोड़ी बहुत की, बेसिक। अभी क्या था कि लोगों की संख्या इनके पास धीरे धीरे बढ़ने लगी। 100 से 150 लोग डेली इनके दरबार में आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इनके पास लोग भी कम आना शुरू हो गए, और इन्होंने दुकान तो बंद करी ही थी, तो इनका खर्च बढ़ चलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। वैसे किसी से पैसा नहीं लेते थे लोग, जो भी है अपनी स्वयं इच्छा से कुछ इन्हें दे दिया करते थे। इन्हें कुछ ज़्यादा धन का लोभ भी नहीं था, मतलब परिवार था उसीलिए कमाते थे। अभी क्या था कि हनुमान जी एक दिन इनके सपने में आए और इनको बताया कि तुमसे थोड़ी बहुत त्रुटि होती है, वो अपनी त्रुटि सुधारो। वो त्रुटि यहाँ क्या थी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि क्या होता था, ये किसी के भी घर का प्रेत अपने घर पे लाके
रख लेते थे, मतलब उसका उतारा किया और घर में ही सब कुछ छोड़ दिया, बाहर उसे कहीं भी स्थापित नहीं किया। तो ये समझ गए, इनको नॉलेज तो थी नहीं, हनुमान जी ने ज्ञान करा दिया और हनुमान जी किसी वृद्ध ब्राह्मण के वेश में आके उन्होंने सपना इन्होंने दिखाया था। ये बड़े खुश हुए कि चलो हनुमान जी के दर्शन भी हुए और मेरी गलती का वो भी पता चल गया। अभी क्या था, ये घर को छोड़कर किसी और स्थान पर, एक बगल में छोटा सा शिव जी का मंदिर था, उसी मंदिर के बगल में बहुत सारे आम के पेड़ थे और वहीं पर उन्होंने देखना शुरू किया। अभी क्या था, इनकी जप संख्या जो थी, इसी बीच मतलब कुछ टाइम बाद इनकी जप संख्या 10 लाख तक पहुंची। जिस दिन इनकी जप संख्या 10 लाख तक पहुंची, उसी रात इन्होंने हनुमान जी के और प्रभु राम के स्वप्न में दर्शन किए। जो राम जी इन्होंने बताया, जो राम जी को इन्होंने देखा वो करीब 10, 12, 11 साल के बालक के रूप में देखा, जो कि सर पे जटा थी, हाथ में तुलसी की माला और एक कमंडलू। और जो हनुमान जी को इन्होंने देखा वो वानर वेश, बानर नहीं वानर, जो हनुमान जी का असली रूप है। उन्होंने उस रूप में हनुमान जी को देखा और उस दिन से और आज का दिन इनके पास इतने भक्त आते हैं और आज भी ये लखनऊ में दरबार लगाते हैं। ऐसी बालाजी की और प्रभु राम की कृपा हुई कि कभी भी इन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। इनका पूरा का पूरा जीवन सफल हो गया और एक कई सारे धार्मिक कार्य भी करते हैं। जैसे इन्होंने लखनऊ में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, जो गरीब बच्चे उनको भोजन पानी हमेशा दिलवाते हैं। गौ माता की सेवा के लिए उन्होंने गौशाला भी खोला है, जिसमें जो आवारा, जो लावारिस, जो गाय और बैल होते हैं घूमते हैं रोड पे, उन्हें वहाँ पर स्थान मिलता है। तो आपको ये अनुभव कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और कमेंट में जय सिया राम ज़रूर लिखना। तो भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।